सत्य हा शब्द जेवढा छोटा आहे त्याचं महत्त्व तेवढंच मोठं. मात्र राजकारणी लोकांसाठी सत्य शब्दाचं महत्त्व म्हणजे झिरो. परंतु या राजकारण्यांचं सत्य आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करूया. नमस्कार, तुम्ही पाहताय दैनिक राज्य लोकतंत्र. लोकसभा 2024 निवडणूक चालू झाली आणि यासाठी सर्व पक्ष जोरदार प्रचाराला लागले आहेत. नेत्यांच्या भल्या मोठ्या सभा होऊ लागल्या आणि अनेक वादग्रस्त विधाने समोर येऊ लागले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपने सुरुवातीला 400 पारचा नारा लावायला सुरुवात केली. पाहूयात त्याचा एक व्हिडिओ. अब की बार मात्र लोकांनी याला साथ देण्यापेक्षा ट्रोलिंग करायला सुरुवात केली. विरोधी पक्षाला दावा आहे की भाजपाला 400 पार भारताचे संविधान बदलण्यासाठी करायचे आहे. और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं. क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को असली बात नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं. और मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और आप सब मिलकर देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटीज के लोग मिलकर इस किताब का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने जा रहे हैं. इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं पैदा हुई. यावर भाजपा नेत्यावर उत्तर द्यावं लागत आहे. हे उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाह काय म्हणाले ते पाहूया. संविधान बदलने के लिए पूर्ण बहुमत था, एनडीए की बात करें तो, और 2019 में तो भाजपा का स्वयं का पूर्ण बहुमत था. 10 साल से मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं. हमने कभी आरक्षण को छेड़ा नहीं, मगर आज आपकी चैनल के सामने मैं स्पष्टता कर देता हूं, हम ना कभी आरक्षण के साथ छेड़खानी करेंगे, ना किसी को करने देंगे. ये हमारा कमिटमेंट है देश की जनता को. अमित शाह जरी संविधान बदलणार नाही असं सांगत असले तरी भाजपचे काही नेते आम्हाला संविधान बदलण्यासाठी 400 पार खासदार पाहिजे असं सांगत आहेत. अयोध्याचे खासदार लल्लू सिंह, कर्नाटकचे खासदार अनंत हेगडे आणि ज्योती मिर्धा असे भाजपचे खासदार आम्ही संविधान बदलणार असल्याची माहिती उघड लोकांना देत आहेत. देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं. अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है. लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है. इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने. सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार. भाजप नेत्यांच्या या गोष्टीवर समोर आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा यासह दिग्गज नेत्यांना राहुल गांधींच्या शब्दांचा मारा सहन करावा लागत आहे. आता आम्ही तुम्हाला इतके पुरावे दाखवले, तुम्ही ठरवायचं आहे की हे सत्य आहे की असत्य. लोकतंत्र चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.